हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सपना जैन है और मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में पिछले 5 सालों से हूँ। और 5 साल पहले जब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और मैंने अपने टाइम पास करने के लिए ये बिज़नेस शुरू कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे मैं इस बिज़नेस की मीटिंग्स में गई और मुझे इस बिज़नेस के बारे में और जानकारी मिली तो मुझे पता चला कि इस बिज़नेस में बहुत कुछ है जो मैं ढूंढ रही थी अपनी लाइफ में कि ये मुझे कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। अगर मैं बात करूं पैसे की तो इस बिज़नेस में पैसा इतना है कि आप अपनी लाइफ क्या अपनी पीढ़ियों को अमीर बना सकते हैं। आप अगर अपनी लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा जीने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। इसमें आलीशान कारें आलीशान बंगले आते हैं, आप जो चाहें वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। कितने सारे लोगों को शौक़ होता है कि उनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो, वो नए नए फ्रेंड्स बनाएं और उसमें रहें, लोग उन्हें जाने उनके नाम से। तो नेम फेम फ्रेंड्स सब यहाँ पर मिलता है। कितने लोगों को डोनेट करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पर आके लोगों की मदद कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। बहुत सारे लोगों को पब्लिक में जाकर बोलने से बहुत डर लगता है, लेकिन इस बिज़नेस की खास बात है कि पब्लिक स्पीकिंग आपको फ्री में मिलती है और कब आ जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इतना सब कुछ ये बिज़नेस देता है, तो जो हर आदमी की ज़रूरत है, हर आदमी को चाहिए ही चाहिए। तो क्यों ऐसा होता है अक्सर कि लोग इस बिज़नेस में आते हैं और नाकामयाब होकर चले भी जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बिज़नेस उनके लिए नहीं है या वो नहीं कर पाएंगे। आज इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। तो मैंने देखा है कि बहुत लोग लगभग 87% लोग इस बिज़नेस में ऐसे होते हैं जो शुरू तो करते हैं लेकिन 4-6 लोगों से बात कर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इन 4-6 लोगों ने नहीं किया तो इसका मतलब मैं ये बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा या बिज़नेस और आगे चलेगा नहीं, या मैं और किससे बात करूँगा। इस करके वो इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। देखिए, सफलता ऐसे आसानी से नहीं मिलती है। सफलता के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। लोग असफल कह के निकल तो जाते हैं, लेकिन असफलता का मतलब क्या हुआ? असफलता का मतलब सीधा सा मतलब है कि हमने 100% काम किया और खूब एफर्ट्स किए और लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी, यही ना। लेकिन अक्सर लोग 100% नहीं देते हैं। इस बिज़नेस को बहुत एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि इस बिज़नेस में हमें क्या मिल जाएगा, लेकिन जो इस बिज़नेस की डिमांड है उसको पूरा नहीं करते हैं। जैसे इस बिज़नेस की सिस्टम कहता है कि आप मीटिंग्स में आइए। मीटिंग्स में आकर आप क्या करेंगे? मीटिंग्स में आने का पर्पज़ किसी का ये नहीं है कि आप आओ उसके सामने बैठो वो आपको ट्रेन करेगा। नहीं, मीटिंग में जाने से आपको ही फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हर चीज़ का ना एक सिस्टम होता है। हर चीज़ का आपने कोई भी चीज़ कभी भी अपनी लाइफ में सीखी है ना, तो उसको सीखने का एक प्रोसेस है जिसको आपने फॉलो किया तभी आपको वो चीज़ आई। तो जैसे गाड़ी चलाना ले लीजिए। गाड़ी चलाना आप किसी को देख कर नहीं सीख सकते कि किसी को आपने क्लच दबाते हुए देखा, ब्रेक लगाते हुए देखा, स्टीयरिंग संभालते हुए देखा और आपको गाड़ी चलानी आ गई। ऐसा हुआ है क्या? नहीं। आप जब तक ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठोगे, क्लच गियर का बैलेंस बनाना नहीं सीखोगे, तब तक आपको गाड़ी चलाना नहीं आएगा। अगर आपने किया ऐसा कि किसी को देख के आपने बोला कि मुझे भी आ गई चलानी, तो क्या होगा? ऑब्वियसली एक्सीडेंट होगा, आपके भी चोट लगेगी और आपके सामने वाला जो बेचारा सीधा सीधा जा रहा है उसको भी चोट लगेगी, क्योंकि वो चीज़ें नहीं आई। लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। अच्छा, 1-2 मीटिंग में जाएंगे और बोलेंगे कि अच्छा ये प्लान दिखाना, अच्छा ऐसे बात करनी है, अच्छा ये तो हमें आ गया, अब हम करते हैं। तो अक्सर लोग खुद निकल पड़ते हैं और धराशायी होकर वापस आ जाते हैं और फिर बोलते हैं हमसे नहीं होगा भैया, हमसे नहीं चलेगा ये बिजनेस। क्यों? हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा ट्रेनिंग इसका नहीं लिया। मैं इतना कहना चाहूँगी कि 90 दिन शुरुआत के जब आप शुरू करते हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उन 90 दिनों को अच्छे से यूज़ कर लिया ना, फिर आपको इस बिज़नेस में कोई नहीं हरा सकता। कैसे यूज़ करेंगे आप उसको? 1 हफ्ते में 2 ट्रेनिंग्स आप ज़रूर लीजिए। यानी कि 90 दिन का मतलब हुआ 12 हफ्ते, 12 हफ्ते का मतलब हुआ 24 ट्रेनिंग्स। आपने अगर इसकी शुरुआत में ही ले ली तो आपको वो सब चीज़ें आ जाएंगी इस बिज़नेस में जो करना चाहिए आपको और किस तरीके से करना चाहिए, वो सब चीज़ें आ जाएंगी आपको और आप सफल ही होंगे इस बिज़नेस के अंदर। दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर ना कॉस्ट नहीं है, एंट्री कॉस्ट तो कुछ है नहीं, क्योंकि आपने कुछ 1000 के अपनी ज़रूरत के प्रोडक्ट खरीदे, आप आ गए और आपने कंज्यूम कर लिए और आपके प्रोडक्ट ख़त्म हो गए। और जबकि दूसरे बिज़नेस में क्या होता है? दूसरे बिज़नेस में आप जब भी कोई बिज़नेस या दुकान या कोई बुटीक या पार्लर कुछ भी शुरू करते हो तो आपको कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ता है, कोई इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है, शॉप देखनी पड़ती है, कस्टमर देखने पड़ते हैं, आपको उसमें हेल्पिंग हैंड भी चाहिए अपना, कुछ ना कुछ आपको कोई आपको हेल्प करे उस बिज़नेस में आकर। तो ये सब चीज़ें आप देखते हो तब शुरू करते हो। लेकिन ये बिज़नेस एक अनोखा बिज़नेस है जिसमें आपको कोई एंट्री कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती है और इसके लिए एग्ज़िट कॉस्ट भी नहीं है।
किसी भी बिज़नेस को आपका नहीं चला, अदर बिज़नेस की बात कर रही हूँ, तो क्या होगा कि आपको छोड़ने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इसको आज ख़त्म करता हूँ तो मेरी जो लागत लगी है उसका क्या होगा, मेरा जो फर्नीचर इसमें लगा हुआ है उसका क्या होगा, तो मेरी जो उधार फंसी हुई है उसका क्या होगा। तो छोड़ने से पहले ना आपको डर लगता है कि नहीं नहीं और थोड़े दिन कर लेते हैं और थोड़े दिन कर लेते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में छोड़ने में भी कुछ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दो, लेना बंद कर दो, आपका प्रोडक्ट बिजनेस ख़त्म और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको इसको छोड़ने के लिए। तो जिस तरीके से इस बिज़नेस में आना आसान है, जाना आसान है, लेकिन सफल होना इतना आसान नहीं है। सफल होने के लिए आपको कमिटेड होना पड़ेगा। और अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि कोई कमिटमेंट नहीं लेते हैं, कोई सपना नहीं अपना देखते हैं, तो जिसकी वजह से सपना नहीं होता तो उसको छोड़ना भी आसान रहता है। इस बिज़नेस में सिर्फ एक चीज़ है, आपका ड्रीम, जो आपको इसमें रोक के रखेगा। जब भी आपको छोड़ने का मन करे तो आप सोचो कि आपने यहाँ से इसको शुरू किस लिए किया था, किस सपने को लेके शुरू किया था। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो जब मेरे को समझ में आया ये बिज़नेस, तो मैंने पहला सपना अपना बनाया कि मुझे यहाँ से गाड़ी लेनी है ना। और मुझे मतलब मैं अपने बचपन से ही देखती थी कि मैं ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चला रही हूँ एज अ लेडी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने जब इस बिज़नेस में आई तो मैंने ड्रीम बनाया है कि चलो मुझे, अगर यहाँ पर इतने सारे लोग गाड़ियाँ लेते हैं तो गाड़ी लेनी है। लेकिन अब जब चैलेंजेस आते हैं तो आदमी को लगता है चलो छोड़ो क्या करना है, लेकिन जब आपने सपना बना लिया होता है तो फिर आपको वो सपना बार बार आपको रोक के रखता है। नहीं नहीं गाड़ी तो लेनी है, गाड़ी तो चलानी है, अगर छोड़ दिया तो फिर उसका क्या होगा, फिर गाड़ी कैसे लूँगी। तो इस तरीके से आपको कोई भी अपना सपना ना आपको यहाँ पर रोकने में आपको हेल्प करेगा कि आप यहाँ रुके रहें। और रुकना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। अगर आप छोड़ छोड़ के भागोगे इस तरीके से तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो मेरा इतना आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप कोई भी एक सपना अपना यहाँ से ज़रूर बनाएं और कुछ साल, कुछ महीने का कमिटमेंट लें कि मेरे को इतने महीनों से लेकर इतने साल तक, तो 3 साल तक का कमिटमेंट आपके लिए बहुत है। आपको 3 सालों में ये सारी चीज़ें करनी आ जाएंगी, समझ आ जाएंगी और कुछ सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी अगर आप इस बिज़नेस में टिकते हैं तो। अक्सर लोग यही करते हैं, आते हैं और टिकते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये बिज़नेस नहीं चलता। तो आपने 3 चीज़ें करनी है। एक तो आपने सही शुरुआत करनी है, एक सपना अपना चुनना है कोई भी, और टाइम बाउंड करना है अपने आप को, सही तरीके से काम शुरू करना है, सीख के करना है, सीखने के लिए तैयार करना है, अपने आप को बदलने के लिए तैयार करना है, और एक टाइम की कमिटमेंट लेनी है कि इतने साल तो मुझे ये बिज़नेस करना ही है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको बिज़नेस में सफल होने से रोक दे, अगर आप अपने साथ ये कमिटमेंट ले लेते हैं, ट्रेनिंग्स मीटिंग का सही से इस्तेमाल करते हैं। विश यू वेल्थ, और आशा करूँगी भगवान से कि आप सब लोग सफल हो इस बिज़नेस के अंदर। ये बिज़नेस सबको सफल बनाने के लिए ही बना है। थैंक यू।